नानी दमन स्थित सार्वजनिक विद्यालय में हुआ युवा संसद का आयोजन। विद्यार्थियों ने सीखी लोकतंत्र की बारीकियां। शिक्षा विभाग दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के निर्देशन में दमन के सार्वजनिक विद्यालय में राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS 2.0 के अंतर्गत युवा संसद का आयोजन बड़े उत्साह और भव्यता के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद लालू भाई पटेल, मुख्य मेहमान के रूप में दमन नगर पालिका के अध्यक्ष अस्ति दमन, नगर पालिका के पूर्व प्रमुख एवं सार्वजनिक विद्यालय के चेयरमैन जिग्नेश जोगी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक विश्व पितामह जोगी भाई, उपाध्यक्ष अकेला, सचिव रुद्रेश भाई, कोषाध्यक्ष दिलीप भाई, सदस्य मृदुल भाई, विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक मिस्त्री, उप प्रधानाचार्य बीडी जगताप, समस्त शिक्षकगण एवं छात्रा छात्राओं ने इस अवसर पर उत्साह से इसमें उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पार्लियामेंट्री सेशन है। इसमें संसदीय कार्यवाही की वास्तविकता झलक प्रस्तुत करते हुए प्रश्नकाल, शून्यकाल तथा विधेयक प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को मंथन किया गया। छात्रों ने देश के समसामयिक मुद्दे, दोहरे कराधान नीति, GST, न्याय में देरी, भाषाई समस्या और जातिवाद पर जोशीली बहस कर अपनी तार्किक क्षमता और वास्तुकला का परिचय दिया। पूरा सत्र नाटकीयता, रोचकता और गंभीर चर्चाओं से परिपूर्ण रहा, जिसे देखकर उपस्थित जनसमूह ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना। As we talk realistic matters of national defense. Today's topic is Secretary over to you. भारताच्या राज्यघटनेप्रती खरी श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवून भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांची रक्षा करी आणि जे पद मी स्वीकारत आहे त्या पदाचा कर्तव्यास श्रद्धापूर्वक आणि चांगल्या रीतीने पार पाडेल। बल्कि एक समाज सांसद सुधारक और एक बहुत अच्छे शिक्षाविद भी थे। उनके द्वारा निशा उन्मूलन ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया कार्य वो उल्लेखनीय है। उनकी आकस्मिक मृत्यु से मैं बहुत ही विचलित महसूस कर रही हूँ। माननीय महोदया, मैं अपने शौक समीन परिवार को अपनी संवेदनाएं पेश करने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करना चाहती हूँ। इसीलिए उनके दुर्दर्द को यूं समझते हैं शायद इसीलिए ही उन्होंने अपनी आधी और कीमती जिंदगी गरीबों की सेवा में बिताई है। माननीय मैडम, मैं थोड़ी और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री दीपिका। Now we will सिंपल इतना है कि जनता को समझने के लिए 3 साल लगते। When we talk about income tax and GST, these are two ways of taxation. Income tax is a direct tax based on earning, while the GST, which is indirect tax based on spending. to put forward questions regarding judicial proceedings. Thank you, Madam Speaker. Today, I rise not just without her family. Is that justice? What about Bilkis Banu, who waited 20 years only to watch her rapist move around freely with violence? When we deny justice, we deny humanity itself. It's time for actions, not loss. Ms. Rathod, please reply to the supplementary question. Madam Speaker, the opposition is continuously ignoring the progress. Fast record have tripled, victim compensation have increased, and FIRs now digitalized. जो पार्टिसिपेट किया है ऐसा 2 मिनट में ऐसा नहीं लगा। ये आर्टिफिशियल है, इसको कुछ सिखाया गया है। They are professional leaders and they professionally put their words and their reply also
0 आवर फॉर हेल्थ भाषा के लिए भी जो लाइव हम लोग देखते हैं टीवी में, लेकिन इतना विस्तार में नहीं देखते हैं। ऑपोजिशन का काम है प्रश्न उठाना और सरकार का काम है पॉलिसी बनाना और प्रश्न का उत्तर देना और राइट थिंग को इम्प्लीमेंट करना। वेल, ये स्कूल के बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि मेरे बाजू में पेट्रोल मेरा कारीगरी है, ये मेरे गाँव में आता है। बच्चों को मैं देखता हूँ बड़े होते और आप लोग इतने होनहार बच्चे हैं और ये स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत सारे कोर्सेज और स्टडी कराते हैं। इफ यू ओनली बी अ बुक वर्म, यू विल नॉट प्रॉस्पर इन योर लाइफ। यू आर प्लेयर ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। बी अ प्लेयर ऑफ वन फील्ड एंड बी मास्टर ऑफ इट। इस स्कूल में पढ़ के कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, उद्योग, कोई सारे बच्चे हमारे डिग्री स्कूल से पहले गांव से आते। पहले एक ही स्कूल था हमारा दमन में, एक फर्स्ट स्कूल था, आज भी चला रहा है वर्षों से। ज्योति भाई आपको धन्यवाद देता हूँ। 25 लेके गया जिग्नेश भाई, सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव, प्रिंसिपल, टीचर्सगण और यहाँ उपस्थित स्पीकर मैडम, सभी विपक्ष और उड़ीद वाले के सांसद श्रीयों, जो लीडर रहे उसका भी सम्मान करता हूँ। हमारे नई पार्लियामेंट का नाम है मकर द्वार, जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने बनाई। अपना मंदिर है वो, पार्लियामेंट और देश का मंदिर है, बहुत सुंदर अच्छा बना है। आपको भी कभी जाना तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ से बैठा कहाँ पर ऐसा लगा कि मैं भी नई पार्लियामेंट में आया। ये पार्लियामेंट का नाम रखा दमन दीव दमन सार्वजनिक पार्लियामेंट। में देखा तो अध्यक्ष महोदय आपने बहुत अच्छा कंट्रोल कर दिया। सही बहुत अच्छा आपने डेमो किया, सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छा देखा हमने। बच्चे लोग इतना ट्रस्ट से साथ बोला, विश्वास से साथ बोला और जवाब सवाल दिया, इसके लिए बहुत अभिनंदन आपको। यहाँ से आप सारे बच्चे बैठे तो आपकी भविष्य में सांसद बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बहनों, प्यारे बच्चों, and the full hour family. यहाँ पे सब बैठे हैं। I would like to know कि ये जो जगह की तीनों में जगह है खाया उसी है, वो है टीचर, टीचर्स। अभी टाइम तो देगा। ये जाने की नहीं है कभी। Mind blowing, excellent, marvelous. And if I won't believe, I think this is the first time I have done. मैं ऐसा करता हूँ कि I simply just minute over by hand डालता हूँ. The lady performs singing and singing man. Very nicely, excellent. And the next one, see. All of them, mind blowing, excellent one. सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद एवरीवन। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद और
मेरे साथ काम कर चुके एक चौथी बार काउंसलर रहे हैं, चौथी बार काउंसलर रहे, आज दूसरी बार लेके प्रेसिडेंट पद में बहुत करेगी ऐसे लक्ष्मी भाई। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे हमारे स्कूल के पिछली मामा और मेरे पिताश्री श्री योगी भाई, यहाँ पे उपस्थित हमारे स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट श्री विवेक भाई, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित मेरे अंदर मित्र रुद्रेश भाई, सेक्रेटरी सर रुद्रेश भाई, यहाँ पे उपस्थित मेरे मित्र ट्रेजरर श्री विजय भाई, हमारे स्कूल के श्री स्वर्गीय विजय भाई के पुत्र मुदुल भाई, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्त्री सर, वाइस प्रिंसिपल सर, सेक्रेटरी प्रिंसिपल सर, यहाँ पे सभी मेरे टीचर्स, मेरे बच्चों, मेरे पत्रकार साथियों और यहाँ पे अलग अलग स्टेट से आए सभी सांसदों का और स्पीकर मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द तो है नहीं, फिर भी आज ये प्रोग्राम में दो शब्द आपको जरूर बोलूंगा कि जितने यहाँ पे महाअनुभव थे वो आपको सब कुछ शेयर कर चुके हैं और ये जो महाअनुभव है बहुत लंबा अनुभव हो रहा है लोगों का पार्लियामेंट में और लोकल बॉडी में। पार्लियामेंट को हम संसद की कहते हैं और ये लोकतंत्र का एक तीर्थ मंदिर तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ क्या सबसे पवित्र मंदिर है जो हमारे देश का संविधान से चल रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या देश होता? नहीं। आज हम देख रहे हैं नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और कई ऐसे स्टेट में नाम गिनाने थक जाओगे आप लोग, ये 70-80 देश जो दुनिया के हैं आज खत्म हो चुके हैं। क्यों? कि वहां पे संविधान नहीं है भारत के। फर्स्ट जो पार्लियामेंट का एग्जिस्ट हुआ था वो 1930-80 में आईएनएल का हुआ था, आपको मालूम होगा शायद 1930-80 में आईएनएल का हुआ था और हमारे भारत में 1921 से लेके 1927 तक एडविन लुटियंस ने ये हमारा पार्लियामेंट बनाया। आज लुटियन हाउस भी कहते हैं दिल्ली को, क्योंकि जितने भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है वहाँ पे लुटियंस ने बनाया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि संविधान से बड़ा कोई नहीं, लेकिन हाँ मेरी हमेशा एक सवाल रहा है कि जब संविधान बना था तो हमारी आबादी 30 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समय के साथ संविधान में भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि आबादी के हिसाब से संविधान होना चाहिए। और कई सारे क्वेश्चन आपने रेज किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जीएसटी के, जात पात में, एससी की तरह। लेकिन आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या जात पात होनी चाहिए इंडिया में? एससी होनी चाहिए? रिजर्वेशन होना चाहिए? वेरी गुड। जब तक हमारे देश में ये रिजर्वेशन है, जात पात की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, मुझे लगता है हम लोग कभी इससे ऊपर आ पाएंगे। अगर उससे ऊपर आना है तो हमको अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना होगा, तभी हम जाके कुछ बन पाएंगे। जब तक हम आरक्षण के भरोसे, धर्म के भरोसे, जात के भरोसे राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है हम कभी भी ऊपर आएंगे। और आप सब बच्चे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कभी भी कोई भी इन्फ्लुएंस में आके कि भाई मेरे धर्म का हूँ, मैं ये जात का हूँ, ये भाषा ये है, कभी भी उसमें नहीं आना। पहले याद रखना कि आप हिंदुस्तानी है, फर्स्ट वी आर इंडियन, बाकी सब कुछ बाद में है। राहुल भाई से क्या बोलूं, जितना ऑलरेडी वो लोग हैं कि हमारे ऑफिसर को प्रिंसिपल को भी नहीं है फोन लीजिए, कभी भी उठा के ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट होता है। पहले से इस समय में वो एक्टिव होता है और राहुल भाई नहीं है, वो भी एमपीसी में काम कर रहा है मेरे टाइम में, कभी भी ना नहीं उनके दरबार आज उनके दरबार के जितना आदमी बाउंड्री नहीं है। 15 साल से एमपी के आदमी दरबार में बाउंड्री उतने नहीं है। आप जाके आपको 2 बजे तो 4 बजे कभी उठाओ, असेंबली में ऐसे नहीं उनका उठाओ। बल्कि सर जब उनको चीज कर जाते हैं वो सीधे सारे पेज चल के आएगा। दैट इज सीरियसली, दैट इज फॉर असली नेता का होता है, ना कि 5-6 बॉडीगार्ड लेके 10 गाड़ी लेके आप नेता को ये करोगे, क्योंकि नेता बनाना कौन है? जनता। आप लोग नेता हो, अपने आप नेता है।
जनता का काम है। तो मुझे विश्वास करना कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। हाँ बताना है आपके ऊपर, कौन सा चैनल देखना आपके ऊपर, राइट। ज्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बनाऊँ अपनी मेहनत से सोना, मैं बनाऊँ अपनी मेहनत के तब के सोना, मैं बनाऊँ अपनी मेहनत से तब के सोना, मुझ पे सी सुना नहीं चलती। मेरे मतलब मैं सोना अपने मेहनत से बनाऊँ, उसमें वो सोना बनाओ नहीं कर सकता। अगर आप अपनी मेहनत से बनाओगे तो मेहनत से आपको खरीद नहीं सकता। अगर आपकी काबिलियत है जिंदगी में आपको कोई खरीद नहीं सकता, आप अपने बंधु का विषय ले सकते हो। और जिंदगी में अगर अच्छे और सच्चे रिश्ते चाहिए तो वफादारी के बाद अदा करेंगे। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आए हमारे बहुत ही गर्व की बात है, हमारी बात है, और ऐसे प्रोग्राम हम लोग बहुत करते रहेंगे और आप लोग का आशीर्वाद हमेशा स्कूल में मिलता है, ये आशा रखता हूँ। एंड नॉट लास्ट की बल्कि ये प्रोग्राम अरेंज किया था हमारे विजय मैम और नरेंद्र सर, ये 2000 रुपये आए। इसमें बहुत आगे है और मुझे लगता है 100% पूरी इंडिया से अपना स्कूल का नंबर आने ही वाला है। तो प्लीज लखनऊ लड़ना के आ जाए और यहाँ भी कोई इंडिया का जो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सिस्टम के सभी ज्ञान कर्मचारी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे सार्वजनिक विद्यालय दमन में द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की ओर से नेशनल युवा पार्लियामेंट स्कीम के अंतर्गत युवाओं को नेता बनने के, सांसद के बारे में जानने के लिए, सिखाने के लिए सर्कुलर आया था। उसके अंतर्गत हर साल सारे बच्चे, सारे स्कूल, सारे पूरे देश के सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। इसमें से आज हमारे स्कूल ने नेशनल युवा पार्लियामेंट स्कीम के अंतर्गत ये मॉक पार्लियामेंट सेशन किया था। इसमें करीबन 40 से ज़्यादा बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी किस तरह से अपने पक्ष और विपक्ष के लिए लड़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, उनके बारे में जानकारी दी। हमारे स्पीकर मैडम ने सभी विपक्ष और पक्ष को सब समझा, सुना और उसके अंतर्गत उनको अपना सॉल्यूशन दिया। और इसी अंतर्गत हमने हमारे बच्चों को सिखाया कि कैसे आज के युवा भविष्य के नेता बन सकते हैं और कैसे सांसद के लिए और भी चुनाव या आगे बढ़ने के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।